आज के इस भागम भाग भरी जिंदगी में अपनी सफलताओं, अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए आज जिस स्थिति में लोग हैं वहाँ से निकल करके एक अच्छी स्थिति में पहुँचना चाहते हैं। अपने गोल्स, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और आज की जो उनकी स्थिति है वहाँ से पहुँचकर अपने इच्छित, अपने डिजायर्ड स्टेट में, अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए जो ट्रांजिशन करना पड़ता है उसमें बहुत मेहनत लगती है, भी लगन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इस ट्रांजिशन पीरियड में इंसान को बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो कोई अगर इन समस्याओं का समाधान कर लेता है, सॉल्यूशन निकाल लेता है, तब तो वो अपने गोल तक ज़रूर पहुँचता है। लेकिन इन्हीं गोल्स तक पहुँचने के लिए जो ट्रांजिशन करना पड़ता है उसमें जो बाधाएँ आती है वो बाधाएँ दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक बाधाएं यानी कि इंटरनल बैरियर्स, और दूसरा होता है बाहरी बाधाएं यानी कि एक्सटर्नल बैरियर्स। तो एक्सटर्नल बैरियर्स के बारे में तो मैं बाद में आपसे बात करूंगा, लेकिन आज मैं इंटरनल बैरियर्स के एक मुद्दे जिसको बोलते हैं मजबूत इच्छा शक्ति यानी कि विजुअलाइजेशन पावर, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी गोल्स, किसी भी लक्ष्य, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, सतत प्रयत्न और अदम्य इच्छा शक्ति यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए शायद कहा गया है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। तो आइए दोस्तों, मन की शक्ति यानी माइंड पावर की इस श्रृंखला में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन पावर, यानी कि मन की शक्ति का ही एक रूप है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन पावर क्या है? विजुअलाइजेशन का अर्थ है मानसिक चित्रण करना, मानसिक दर्शन या मन से दर्शन करना। लेकिन यह थोड़ी कठिन भाषा लगती है। सरल शब्दों में इसे कह सकते हैं कल्पना शक्ति या जागते हुए सपने देखने की शक्ति का होना। अब तो आप जरूर समझ ही गए होंगे कि मैं इंसान के भीतर के उस गजब की शक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे इंसान के पास कोई वस्तु, कोई लक्ष्य सामने नहीं होता, सामने दिख नहीं रहा होता, फिर भी अपनी कल्पना शक्ति से एक चित्र अपने दिमाग में बना लेता है। जैसे याद करें, जब कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कथा या कहानी पढ़ते हैं, तो उपन्यासकार जो वर्णन करता है, जो दृश्य, जो माहौल, जो उन घटनाओं का वर्णन करता है, जिस पात्र का वर्णन करता है, उसके कार्यों के बारे में लिखता है, तो सहज ही आपके मन में एक आकृति, एक चित्र, एक मानसिक दृश्य बन जाता है। वो अलग बात है कि जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं सबके मन में एक अलग अलग आकृति बनती है, एक अलग अलग दृश्य बनता है, क्योंकि सबका एक अलग अलग तरीका होता है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे किया जा सकता है। इसे कैसे किया जाता है यह जानने से पहले आइए जानते हैं इससे लोगों को फायदा क्या होगा। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को या किसी भी जानकारी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेता है, इसलिए करता है ताकि इससे वह अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, कुछ काम बना सके, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को, अपने गोल को पा सके। और सही भी है, अगर किसी काम को करके कुछ भी प्राप्त ना हो तो वह तो टाइम वेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फायदों के बारे में बता दूं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन हमारी क्रिएटिव सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करती है, जो क्रिएटिव आइडियाज़ को जन्म देती है और गोल्स को अचीव कराती है, गोल को स्पष्ट कराती है। दूसरा इसका फ़ायदा है दोस्तों, विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को बेहतर बनाती है, आपके गोल को कैसे प्राप्त करना है इसकी प्लानिंग देता है, रोड मैप देता है, स्ट्रेटेजी देता है और गोल को प्राप्त करने के लिए योजनाओं की एक सीक्वेंस, एक कड़ी तैयार करते जाता है। आपका ध्यान उन साधनों की ओर ले जाता है जो आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करता है और आने वाली संभावित कठिनाइयों का, समस्याओं का समाधान और सॉल्यूशन योजना के रूप में आपको देती है। तीसरा इसका फायदा होगा, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिव करती है, जो आपके जीवन में ऐसे लोगों, ऐसे साधनों, ऐसे दोस्तों, ऐसा माहौल, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियों को सामने लेकर आती है जो आपके गोल पूरा करने में सहायक होते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यह भी अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा ही अपने काम नहीं बनने की चर्चा करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका नाम
ऐसे ही रोता राम बन जाता है। और जो अच्छी बातें करता है उसका काम अपने आप ही बनता चला जाता है। कि इस तरह के उदाहरण, इस तरह के एग्जाम्पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कार्य को प्रमाणित करता है। आपने भी यह सुना होगा कि मनुष्य काल और परिस्थिति का दास होता है। अपने आसपास के, अपने समाज के, अपने वातावरण के, अपने माहौल का एक प्रोडक्ट होता है, एक उपज होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पूरी तरह से इसमें शामिल है, सम्मिलित है और यह भी काम करता है। यह भी एक इसका हिस्सा है। चौथा इसका फायदा है दोस्तों, विजुअलाइजेशन हमारे भीतर उस मोटिवेशन की आग को बढ़ाती है जो हमें प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है उस एक्शन को करने के लिए जो हमारे गोल को, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। पांचवा इसका फायदा है दोस्तों, आपका ध्यान का केंद्र यानी कि आपका फोकस अपने लक्ष्य के आसपास बना रहता है। जैसे कि महाभारत में अर्जुन ने मछली की आंख पर फोकस करके निशाना साध लिया था, ठीक उसी प्रकार विजुअलाइज करके आप अपने गोल्स को पा सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के अनेक और अनगिनत फायदे इस शक्ति का है जो हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाने में सहायक और मददगार साबित होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विजुअलाइजेशन एक दिमागी प्रक्रिया है। हम जो चाहते हैं, हम जिसकी कामना करते हैं, हम जो भी चाहते हैं उसकी पिक्चर, उसकी आकृति, उसकी छाप अपने दिमाग में बनाते हैं, कल्पनाएं करते हैं। फिर इन सभी पिक्चर्स को 5 मिनट तक बार बार रिपीट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राइट योर गोल्स, एक और एक ही गोल जो आपके लिए सबसे जरूरी है, सबसे पहले उसको लिखिए और सबसे जरूरी उस गोल को ध्यान में रख के सीधा बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें और अपना दायां हाथ अपने सीने पर जहां आपका दिल होता है रखिए और अपने नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को नोटिस कीजिए। अपनी सांस थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी गहरी होते हुए देखिए और ऐसा करते ही आपका मन शांत होने लगेगा। इसी प्रकार का प्रैक्टिस आप 30 से 45 सेकंड तक चालू रखिए। इस दौरान आप पाएंगे कि आपके मन में विचारों का जो समूह है वो कम होते जा रहा है, वो धीमा होते जा रहा है। जो दूसरी प्रक्रिया है वो सी द गोल्स। अब इस शांत मन में पहला बीज उस गोल का, उस लक्ष्य का, उस टारगेट का बोइए जो आपने लिखा था, आपने सोचा था और उसे असलियत में पूरा होते हुए देखिए। अगर आपने IAS बनने का गोल बनाया है तो अपने आप को उस वेशभूषा में, ऐसे ही बड़े किसी ऑफिस में, ऐसे ही चेयर में, टेबल के सामने बड़े गर्वपूर्वक काम करते हुए देखिए, लोगों के लिए अच्छा काम करते हुए देखिए। इसी प्रकार अगर कोई IPL में खेलने का गोल बनाया है किसी ने तो अपने आप को उस टीम में, उस ग्राउंड में, उस जर्सी के साथ खेलने के लिए तैयार खड़ा हुआ देखिए। इसी प्रकार जो भी आपका लक्ष्य हो, जो भी गोल हो, उसे बंद आंखों से देखें। आप अपने आप को फर्स्ट पर्सन व्यू में देख रहे हैं। आप 5 सेंसेस से इस दृश्य को महसूस कर रहे हैं। वहाँ की खुशबू सूंघ रहे हैं, वहाँ की हलचल सुन रहे हैं, अपने चेहरे पर, अपने कान के किनारों पर हवा महसूस कर रहे हैं। तीसरी क्रिया, फील द इमोशन। अब आपके गोल पूरा होने पर आपको कैसा लग रहा है उसे महसूस करें। आत्मविश्वास, संतुष्टि, जो प्रमुख भावनाएं हैं उन्हें महसूस कीजिए। आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। आपके परिवार, करीबी लोगों में बहुत खुशी और गर्व का माहौल है। अब सोचिए, इनको पाने में 2 बड़ी दिक्कतें क्या क्या आपके सामने आएगी। कंपटीशन और शारीरिक समस्याएं बाधाएं नहीं हैं, क्योंकि हम इनका कुछ कर नहीं सकते। बाधाएं, कठिनाइयां तो गुस्सा, इरिटेशन, एंजाइटी, डर, निगेटिविटी, वहम जैसी अनरिसोर्सफुल स्टेट यानी कि अक्षम मनोदशाएं होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है और हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इसका विचार अपने
मन में लाइए, अपने दिमाग में लाइए, अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाना शुरू कीजिए और महसूस करिए कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सुलझा रहे हैं। अभी आपका मेंटल स्टेट, आपकी मनोदशा ऐसी हो गई है जैसे कोई भी समस्या होगी तो आप उसे चुटकियों में सुलझा लेंगे। अपने प्रॉब्लम्स को तुरंत सुलझाना आपने सीख लिया है। यह प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। अब आप अपनी समस्याओं से बाहर आ चुके हैं। आपको नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नया उत्साह आ गया है और विजुअलाइजेशन के बाद अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आप आंखें खोल सकते हैं। विजुअलाइजेशन करके आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, ध्यान केंद्रित रखें, फोकस्ड रहें, फिजिकली फिट रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें और निरंतर प्रयास करते रहें, प्रयत्न करते रहें और अपने गोल्स को ज़रूर आप प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।